गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कोरोना का कहर अभी जारी है, तो कुछ बात करने से पहले मेरी एडवाइस ये है कि घर पर रहें और बहुत आवश्यक होने पर ही घर के बाहर निकलें और कोशिश करें कि दूसरों से 1 मीटर की दूरी पर रहें। स्टे होम, स्टे सेफ। आज की बात शुरू करते हैं। बहुत सारे प्रश्न आए हुए हैं मेरे पास, जो कि एजुकेशनल सोशियोलॉजी से हैं, और अधिकतम प्रश्न कल्चर या संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बड़े ही सरल शब्दों में कल्चर क्या है, संस्कृति क्या है, सिविलाइजेशन क्या है, सभ्यता क्या है, क्या दोनों एक ही हैं या इनमें कोई अंतर है। बहुत सारे सवाल हैं और सीमित समय में मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों का जवाब दूं। पहले कल्चर को लेते हैं, और आपका सिलेबस बोलता है कि कल्चर की डेफिनेशन क्या हो सकती है या क्या होनी चाहिए या क्या है, और सभ्यता, इनको हम कैसे समझें। कल्चर का कॉन्सेप्ट क्या है, यानी संस्कृति का संप्रत्यय क्या है। कल्चर को अगर डिफाइन करें तो कुछ इस तरह से डिफाइन करेंगे कि इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ। यह जीवन जीने का एक तरीका है। इट्स वे ऑफ लाइफ, स्पेशली द जनरल कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस। हमारी जो परंपराएं हैं, जो विश्वास है, तो अगर वाक्य में बोलना हो तो इस तरह से बोलेंगे कि इट इज़ द वे ऑफ लाइफ, स्पेशली द जनरल कस्टम्स एंड बिलीफ्स ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप एट ए पर्टिकुलर टाइम। हमारे जीवन जीने की जो शैली है, संस्कृति में सारी की सारी बातें समाहित हैं। एक सवाल है कि यह शब्द चला कहाँ से। तो दो स्रोत मिलते हैं। एक मिलता है फ्रांस से, फ्रेंच में, और उसका नाम था कल्चरार। लेकिन यह टर्म ऑब्सोलीट हो गया है, पुराना पड़ गया है, लुप्त प्राय है। और इसकी दूसरी जो ओरिजिन है वह भी कल्चरा है, और कल्चरा भी जो बेस्ड है वह कोलेरे पर आधारित है। और कल्चरा की मीनिंग जब ग्रीक और लैटिन भाषाएं अपने शिखर पर थीं, उत्कर्ष पर थीं, पूरे यूरोप में इनको वही स्थान प्राप्त था जो भारत में संस्कृति को है, तो उस समय कल्चरा या कोलोरे का मतलब होता था कल्टीवेशन, कुछ पैदा करना, ग्रोइंग या बढ़ना। अब आंग्ल भाषा में, अंग्रेजी में आते आते ये जो कल्चरा है, यह कल्चर है, और संपूर्ण विश्व इसको कल्चर, और भारत में और बहुत सारे देशों में जहाँ पर हिंदी और संस्कृत को, तमिल, बंगाली, मराठी को समझने वाले लोग हैं, सारे लोग संस्कृत का ही, इसी शब्द का उपयोग करते हैं। तो ये तो हो गई संस्कृति, और इसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। हमारे विश्वास भी आएंगे,
हमारी परंपराएं भी आएंगी, और ये भी आएगा कि किन उपकरणों का हम दैनिक जीवन में इस्तेमाल करते हैं। अब साथ में सभ्यता क्या है, इतना कहना पर्याप्त होगा कि इट इज़ द स्टेज ऑफ ह्यूमन सोशल कल्चरल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। 3 बातें मैंने बताई, यह सोशल है, यह कल्चरल है और ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट है, यह विकास है। इसी को हम लोग सिविलाइजेशन बोलते हैं। आपने नाम सुना होगा कि सिंधु घाटी की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, इजिप्शियन यानी मिस्र की सभ्यता, चाइना की। फिलहाल तो हम लोग चाइना को कोरोना के नाम से जानते हैं, लेकिन चाइना में भी बहुत पहले एक सभ्यता थी और उसके प्रमाण मिलते हैं। एक सवाल है कि यह शब्द कहाँ से चला। जैसे कल्चरा से कल्चर बना, तो सिविलाइजेशन कहाँ से बना। सो वंस अगेन, etymologically speaking, the root word or the first word was civis. Civis means someone who lives in a town. Someone who lives in a town. कोई भी जो किसी कस्बे या शहर में रहता है। इस लैटिन सिविस से सिविलाइजेशन बना। और क्या है ये? इट हैज़ लॉज, इसके कुछ नियम होते हैं, कानून होते हैं। कल्चर, संस्कृति होती है। अ रेगुलर वे ऑफ गेटिंग फूड, भोजन प्राप्त करने का एक या नियमित रूप से भोजन मिलने का एक तौर तरीका। और ऑफ कोर्स महत्वपूर्ण है प्रोटेक्टिंग द पीपल, जो लोग हैं उनकी सुरक्षा कैसे होगी। सो वी कैन से सिविलाइजेशन इज क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन। रिमेंबर, क्यूमुलेटिव क्रिएशन ऑफ मैन, यानी व्यक्ति के द्वारा यह बनाया गया है। इट इज मीन्स सिविलाइजेशन इज एक्यूमुलेशन ऑफ थॉट एंड वैल्यूज, विचारों और मूल्यों का संग्रह है। तो जो विचारों का और मूल्यों का जो संग्रह है, और जिन वस्तुओं का हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, यह तो सभ्यता है। लेकिन अगर तुरंत कल्चर के बारे में अगर आपको बताना हो तो कुछ ये बताएंगे कि कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल। कॉम्प्लेक्स होल, जटिल पूर्णत्व या संयुक्त समष्टि। संयुक्त समष्टि या कॉम्प्लेक्स होल, जटिल पूर्णत्व हो सकता है कि थोड़ी समझने में आपको कठिनाई हो, तो इसको यूँ कहेंगे कि कल्चर इज द कॉम्प्लेक्स होल दैट कंसिस्ट्स, जो बनता है, ऑफ ऑल द वेज वी थिंक एंड डू, जो हम सोचते हैं और जो करते हैं, एंड एवरीथिंग, जो हमारे पास किसी समाज के सदस्य के रूप में है। इन सारी चीज़ों को अगर एक जगह कर दिया जाए तो उसे हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स होल या संयुक्त समष्टि या जटिल पूर्णत्व। एक बार फिर से आते हैं कि कल्चर और सोसाइटी को कैसे रिलेट किया जाए, इसको हम कैसे जोड़ें या समझें।
बड़ा ही आसान है कि कल्चर एंड सोसाइटी गो टुगेदर। संस्कृति और सभ्यता एक साथ चलते हैं, दे आर इनसेपरेबल, वह अलग नहीं किए जा सकते हैं। सभ्यता और संस्कृति एक साथ चलते हैं और उनको अलग कर पाना और समझना यह मुश्किल है, बल्कि मुमकिन है ही नहीं। अब चूँकि आपका सिलेबस भी पूरा कराना है, आप लोग सौभाग्यशाली हैं कि आपका प्रवेश मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन वीर कला संगरूर पंजाब में, इंडिया, भारत में हुआ है। और पंजाबी विश्वविद्यालय के सिलेबस में खोजता हूँ कहाँ पर है और देखता हूँ कि उसमें पाठ्यक्रम में क्या पूछा गया है। तो आपका है सेमेस्टर 2 सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स इन एजुकेशन। जो पहला बिंदु है इसमें सेक्शन ए में, वह है सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, जिसके बारे में मैंने पिछले दिनों में बात की थी। हो सकता है कि इस लॉकडाउन के पीरियड में आप भूल गए हों। और जो दूसरा पॉइंट है वो है कल्चर, इट्स कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। मुझे विश्वास है कि कल्चर क्या होता है, संस्कृति क्या होती है, यह आप समझ गए होंगे। कोई आपसे पूछे कि संस्कृति क्या है तो आप ये बताएं कि यह जीवन जीने का एक तरीका है, एक विधि है, और हम जो कुछ भी कर सकते हैं, सोच सकते हैं, या जिन वस्तुओं का उपयोग करते हैं, जो हमारा विश्वास है, जो हमारी परंपराएं हैं, कई बार बोल चुका हूँ, सारी की सारी बातें संस्कृति में आएंगी। सभ्यता के बारे में भी मैंने कुछ बोला, लेकिन सिलेबस में आगे ही लिखा है कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स को आप लोग मान के चलें कि इसके मुख्य बिंदु क्या हैं, कुछ हद तक इसकी प्रकृति क्या है। व्हाट कुड बी द नेचर, व्हाट कुड बी द रादर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कल्चर। सो पहली बात यह है कि कल्चर इज लर्निड। कुछ लोग लर्नेड या लर्न इस तरह से बोलते हैं। आपको ये बोलना है कि कल्चर इज लर्नेड, LEAR, बाकी आप जानते हैं ND। अगर किसी बालक को खाने पीने और सुरक्षा की पूरी व्यवस्था के साथ जंगल में छोड़ दिया जाए 2-4 साल की अवस्था में, तो उसके अंदर कोई संस्कृति आएगी ही नहीं। बहुत सारी किताबों में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि दुर्योगवश 2-4 साल के बच्चे जंगल में रह गए, उनको संस्कार नहीं मिला, संस्कृति नहीं मिली, तो वो लोग जानवरों को देखते देखते हाथों का उपयोग ना करके सीधे मुंह से ही खाते थे और हाथ पैर के आधार पे जानवरों की तरह से चलते थे, क्योंकि जंगल में जानवर ही होते हैं। तो समाज हमें सिखाता है कि हमारी संस्कृति क्या है, और जाने अनजाने हम लोग ये जान जाते हैं कि क्या करना है। भारतीय संस्कृति के कुछ वाक्य बड़े ही प्रसिद्ध हैं। वसुधैव कुटुंबकम, पूरा संसार ही एक परिवार है। और भी अतिथि देवो भव, बहुत सारी चीज़ें गिनाई जा सकती हैं, लेकिन समय ज़्यादा लग जाएगा। तो पहली बात यह है, चूँकि यहाँ पर विजुअल्स नहीं है, ब्लैक बोर्ड नहीं है, और सीधे मैं आपको संबोधित कर रहा हूँ। संबोधित क्या कर रहा हूँ, अपने विचार शेयर कर रहा हूँ।
पहला बिंदु आपको याद हो गया होगा कि कल्चर इज लर्निंग, यह सीखी जाती है। कल्चर सामाजिक होती है, संस्कृति सामाजिक होती है। कहने का तात्पर्य ये कि अगर हम समाज में ना रहें तो संस्कृति के बारे में हम जान ही नहीं पाएंगे। संस्कृति और संसार का विकास परिवार और समाज में ही होता है। सो कल्चर इज लर्निंग, कल्चर इज सोशल, कल्चर इज शेयर्ड। संस्कृति सहभागी होती है। शेयर यानी सारे लोग इसको बांटते रहते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं। संस्कृति के बारे में जो मूल तत्व हैं, इसके बारे में जाने या अनजाने, चेतन या अचेतन मन में यह शेयरिंग चलती रहती है। यह तीसरा बिंदु था कल्चर के बारे में। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इट इज ट्रांसमिसिव। आई रिपीट, ट्रांसमिसिव। बिल्कुल पंजाबी इंग्लिश में बोल रहा हूँ। ट्रांसमिसिव, ट्रांसमिट से बना है। आप जानते हैं कि इसका जो हिंदी अनुवाद है वह प्रसार्यता है या देयता है। तो अगर आप देयता को समझते हो या प्रसार्यता को समझते हो तो अच्छी बात है। ट्रांसमिसिव को समझते हैं तो और अच्छी बात है, और नहीं समझते हैं तो डिक्शनरी देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। इंग्लिश और पंजाबी डिक्शनरी बाज़ार में उपलब्ध है, आपकी लाइब्रेरी में भी है। और चूँकि कॉलेज बंद है तो आप कॉलेज नहीं आ सकते, आपको इसको नेट पर या कहीं और देख लेना है। वैसे भी बड़ा ही साधारण शब्द है, आप जानते हैं कि ट्रांसमिट करना क्या होता है। अगली बात, इट इज़ कॉन्टिन्यूअस। यह लगातार चलती रहने वाली प्रक्रिया है। एंड इंटीग्रेटेड, एकत्व होता है इसमें, यह चलती रहती है। इसके सारे तत्व आपस में जुड़े होते हैं। यह भी कल्चर का, संस्कृति का एक बिंदु है, उसकी एक प्रकृति है। तो क्या एक ही संस्कृति चलती रहेगी? ऐसा नहीं है। कल्चर इज डायनेमिक एंड एडॉप्टिव। संस्कृति गतिशील है और हमेशा लोग इस गतिशीलता के चलते जो बदलाव होता है उसको एडॉप्ट करते रहते हैं, उसके अनुरूप अपने आप को ढालते रहते हैं। इट इज़ अ डायनेमिक एंड एडॉप्टिव। एडॉप्ट करने वाली है, डायनेमिक है, गतिशील है। तो क्या सारे लोग संस्कृति का पालन करते हैं? इसका कोई ठोस उत्तर नहीं है, लेकिन लोग पालन करते हैं। बिकॉज कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। संस्कृति संतुष्ट देती है, खुशी देती है। यह संतुष्टिदायक है, यह सुखदायक है, और इसीलिए कल्चर इज ग्रेटिफाइंग। संतोष देने वाली, सुख देने वाली है। दूसरों की सेवा करके एक अद्भुत किस्म का भाव मन में उपजता है और एक आत्मसंतोष होता है। सो इट इज़ ग्रेटिफाइंग। तो क्या पूरे संसार में एक ही संस्कृति है क्या, या पूरे भारत में एक ही संस्कृति है क्या? तो भारत में कुछ हद तक तो है, हालांकि उसमें जगह जगह पर थोड़ा सा बदलाव है। बट कल्चर वेरीज फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। यूरोप की अलग संस्कृति है, अमेरिका की अलग है, अफ्रीका की अलग है, अरब देशों की अलग है, चाइना की अलग है। तो संस्कृतियों में आगे वाले वार्ताओं में आपसे अपने विचार में साझा करूंगा कि
और क्या क्या इसमें कहा जा सकता है, लेकिन एक बिंदु जोड़ना बड़ा ही आवश्यक है। इसके बगैर संस्कृति या कल्चर का कॉन्सेप्ट और कैरेक्टरिस्टिक्स पूरा नहीं माना जाएगा, और यह है सुपर ऑर्गेनिक, एंड नॉट ओनली सुपर ऑर्गेनिक बट आइडिएशनल। हिंदी में से बोलते हैं अधिजैव परिघटना, अधिजैव परिघटना, और आइडिएशनल के बारे में बोलते हैं चिंतनात्मक। तो संस्कृति चिंतनात्मक होती है और सुपर ऑर्गेनिक होती है। मैं दोहरा दूं सारे बिंदुओं को। ये कल्चर इज लर्नेड, इट इज सोशल, इट इज शेयर्ड, इट इज ट्रांसमिसिव, इट इज कंसिस्टेंट एंड क्या मैंने कहा था, इंटीग्रेटेड, इट इज डायनेमिक एंड ऑफ कोर्स adaptive, it is gratifying. It varies, means culture varies from society to society, and at the last it is super organic and ideational. चिंतन इसका प्रमुख पक्ष है। मुझे विश्वास है कि आप लोगों ने संस्कृति को समझ लिया होगा। अब जो दूसरा सवाल है वो दिख तो नहीं रहा है, लेकिन संभवतः सवाल ये था कि अगर सभ्यता और संस्कृति में अलग से समझना हो तो कैसे समझेंगे। तो पहली बात तो ये है कि जैसे कल्चर एंड सोसाइटी आर नॉट द सेम, संस्कृति और समाज एक नहीं होते हैं, क्योंकि सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु शेयर्स अ कॉमन कल्चर, एंड कल्चर इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ लर्नेड रिस्पॉन्सेज. It could be the characteristics of a particular society. अगर हम कल्चर को दो भागों में बांटें, एक मटेरियल कल्चर और एक नॉन मटेरियल कल्चर, तो पहले मैं नॉन मटेरियल कल्चर की बातें कर लेता हूं क्योंकि समाप्त भी करना है. तो जो नॉन मटेरियल कल्चर है, जो नॉन मटेरियल कल्चर है उसमें क्या आएगा. हम कुछ भाषाएं बोलते हैं, लैंग्वेज, हमारे कुछ विश्वास हैं, बिलीफ सिस्टम, आवर वैल्यूज़, आवर वर्च्यूज़, आवर रिचुअल्स, आवर प्रैक्टिसेस एंड आवर सेरेमनीज, जो हम उत्सव मनाते हैं. और भारत में कुछ उत्सव ज़्यादा ही मनाए जाते हैं. कोरोना के संकट में भी अगर हम आप टिकटॉक को देखें और यूट्यूब को देखें तो आराम से लोग वीडियो बना रहे हैं जिससे देश में कोई संभावना आई ही ना हो, कोई विपत्ति ना हो. अपने यहाँ दुख को भी और रोग को भी एक उत्सव के रूप में ही मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए भी. बेवजह दुखी होने का कोई कारण नहीं है. ऑफ कोर्स दूरी बनाए रखनी है और बच के रहना है. और आएगा नॉन मटेरियल में आवर एटीट्यूड्स और हमारी फीलिंग्स, कि हम क्या सोचते हैं. तो लैंग्वेज, बिलीफ, वैल्यू, वर्च्यूज, फीलिंग, एटीट्यूड, ये सब तो आएंगे नॉन मटेरियल में. और मटेरियल कल्चर में क्या आएगा, जो कुछ भी हम देख पाते हैं, जैसे टूल्स, गाड़ी बनाने के या ट्रैक्टर के या हल चलाने के या घरों में तमाम तरह के उपकरण होते हैं, बर्तन होते हैं, इम्प्लीमेंट्स होते हैं, फर्नीचर होता है. ऑटोमोबाइल था, अब ऑटोमोबाइल के साथ साथ मोबाइल भी आ गया है जो मेरे पल्ले कम ही पड़ता है, आप जानते हैं. बिल्डिंग है,
डैम्स हैं, बांध हैं, सड़कें हैं, ब्रिज है, पुल है, बैंक है, पार्लियामेंट है, करेंसी है, टेलीफोन है, और मशीन गन हो या तोप हो, चम्मच हो या प्लेट हो, यह सब कुछ आएगा मटेरियल कल्चर में। और इस मटेरियल कल्चर को ही वास्तव में हम सभ्यता कहते हैं। सभ्यता और कुछ नहीं है बल्कि एक कल्चर का जो भाग है मटेरियल कल्चर, यह उसी का नाम है। और भी बहुत सारे प्रश्न हैं और मुझे पता नहीं है कि कितनी बातें आप समझ पाएंगे और कितना अपलोड हो पाएगा YouTube पर। तो थोड़े विश्राम के बाद कुछ सवाल मैं और देख लेता हूँ और देखने के बाद उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। इस बीच आप हमारे फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके या व्हाट्सएप करके अपने सवाल पूछ भी सकते हैं। थोड़ी देर में अभी जो मैंने बातचीत की है यह YouTube पर चला जाएगा और जैसे ही आप लिखेंगे मॉडर्न कला, मेरा ही कॉलेज और मैं ही बोल रहा हूँ, मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीर कला, गूगल में ना जा करके गूगल के ही YouTube में जैसे ही आप लिखेंगे मॉडर्न कॉलेज ऑफ एजुकेशन बीर कला, वैसे ही आप देख पाएंगे कि मैंने आज क्या वार्ता की है, कौन सी बातें मैंने शेयर की हैं। अभी के लिए बस इतना ही, शेष बातें अगली वीडियो में। हाँ, इसको देखने के बाद मुझे 7 दिन पहले नहीं पता था कि लाइक क्या होता है, शेयर क्या होता है, सब्सक्रिप्शन क्या होता है, घंटी बजाना क्या होता है और आदि आदि बातें क्या होती हैं। तो 2 बातें मुझसे कही बताई गई हैं कि जब भी आप कुछ बोलिए तो 2 बातें और बोल दीजिए कि इसको सब्सक्राइब करना है और ईमानदारी से कमेंट लिखना है कि वीडियो कैसा है। तो अगर आप समीक्षा करते हैं, इसमें कुछ कमियां रह जाती हैं, सुधार के लिए अगर आप कुछ सुझाव देते हैं तो आपका स्वागत है। अच्छे कमेंट्स नहीं, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के, ऑब्जेक्टिव होकर के कि कितना आपने समझा और कहाँ पर और क्लैरिटी की आवश्यकता है। वास्तव में पढ़ाई इंटरैक्टिव होती है, देयर मस्ट बी डायलॉग एंड इट इज़ काइंड ऑफ, नॉट काइंड ऑफ, इट इज़ ए मोनोलॉग। मैं बोले जा रहा हूँ। सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड आफ्टर viewing in its totality, share and make honest comment. You are welcome. Thank you for listening.